तुम बच्चों को यही खास बतानी है कि शिव बाबा कौन है। कौन है शिव बाबा? गॉड का परिचय देना होता है ना। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, GOD। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रक्टर, खलास। हिंदी में कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं। हाउस माने घर। किसका घर है? त्रिमूर्ति हाउस, 3 मूर्तियों का घर। तो क्या 3 कमरे अलग अलग बनाते होंगे? हैं? एक घर है, घर एक का है, घर परिवार एक का होता है या 2-4 का होता है? एक का होता है। तो नाम देते हैं त्रिमूर्ति हाउस। फिर यादगार नाम देते हैं त्रिमूर्ति रोड। रोड माने रास्ता। क्या? जिंदगी जीने का अच्छे से अच्छा रास्ता, उसका नाम दिया है त्रिमूर्ति रोड। तो एक का रास्ता अच्छे से अच्छा होगा बताया हुआ, या 2, 4, 3 बताएंगे तो अच्छा रास्ता होगा? है? एक बताएगा तो अच्छा रास्ता, और 2, 4, 8 बताएंगे तो रास्ता जरूर गलत हो जाएगा। तो सवाल ये है कि वो त्रिमूर्ति शिव जिसे कहा जाता है, वो रास्ता बताने वाला एक है या 3 है? हैं? एक है। फिर 3 मूर्तियां कह दी। जैसे टिबाटा होता है, एक रास्ता इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, 3 रास्ते जहां मिले तो नाम देते हैं त्रिमूर्ति रास्ता। ब्राह्मणों की जिंदगी में एक खास संस्कार होता रहा है। वो संस्कार जब तक नहीं होता तब तक पक्का ब्राह्मण उसे नहीं मानते। कौन सा संस्कार है? हाँ, जिससे कहते हैं द्विज। द्वि माने दूसरा, ज्या माने जन्म, अर्थात दूसरा जन्म। जिसका दूसरा जन्म होता है उसे कहते हैं सच्चा सच्चा द्विज ब्राह्मण। अगर दूसरा जन्म नहीं हुआ
मलमूत्र वाला ही जन्म हुआ तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण कब कहें? जब द्विज दूसरा जन्म हो। तो जो दूसरा जन्म होता है उसमें क्या करते हैं? 3 धागे यज्ञोपवीत के यूं डाल देते हैं, 3 धागे, और उन तीनों धागों के ऊपर एक गांठ बांध देते हैं। ये भी किसकी यादगार है? ये भी उसी एक की यादगार जिसका नाम है त्रिमूर्ति शिव। क्या? 3 सूत्र माने 3 ज्ञान के धागे। ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, शंकर का द्वारा दिया हुआ ज्ञान, फिर विष्णु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, और तीनों मिलकर के एक में इकट्ठे हो जाएं, गांठ बन जाए तीनों की, तब कहते हैं त्रिमूर्ति धागा 3 नहीं, एक जगह मिल गया। ऐसे नहीं कि टेवाटे पे कोई खड़ा हो उससे रास्ता पूछा जाए तो ब्रह्मा का सूत्र वाला बताए इधर जाओ, विष्णु का सूत्र वाला बताएगा इधर जाओ, और शंकर के सूत्र वाला बताएगा नहीं इधर जाओ, तो ठिकाने पहुंचेगा है? तो ये 3 धागे जो यज्ञोपवीत के हैं, जिसका नाम रखा गया यज्ञ उपवीत। यज्ञ माने जिस यज्ञ में स्वाहा करते हैं, बड़े से बड़ा यज्ञ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र जो है वो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाशी या अविनाशी? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। और शुरू किसके द्वारा हुआ है? रुद्र के द्वारा शुरू हुआ, जिसने आरंभ से ही रौद्र रूप धारण किया है, वो रुद्र। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा जो यज्ञ आरंभ हुआ तो उसमें स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो जो विनाश करने का काम है, पुरानी परंपराओं का विनाश, पुरानी धारणाओं का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी राज्य परंपरा का विनाश, माना जो कुछ भी पुरानापन है उस पुरानेपन का विनाश करने की ताकत दुनिया में किसी को नहीं हुई। जैसे धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपना धर्म तो स्थापन कर दिया, लेकिन जो पुराना धर्म चला आ रहा था उसका विनाश नहीं किया। तो एक जो आ रहा था उसके साथ दूसरा जोड़ दिया। तीसरा धर्म पिता आया बुद्ध, उसने बौद्ध धर्म जोड़ दिया। तो अनेकता बढ़ती गई कि एकता आएगी।
है, अनेकता आ गई। अनेकता आएगी तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। एक धर्म था, एक राज्य था दुनिया में, एक ही भाषा थी, एक ही कुल था, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। देवताओं की दुनिया में, स्वर्ग में सब बड़े सुख से रहते थे। फिर देखो क्या हो गया, जैसे जैसे अनेक धर्म बढ़ते गए, जैसे जैसे उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्मकांड बढ़ते गए। से गीता में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार के धर्म हो गए। जैसे मुसलमान हैं, अपने धर्म के आधार पर उन्होंने कर्मकांड बनाए कि भाई जब आदमी मरता है तो उसके शरीर को गाड़ देना चाहिए, ये कर्मकांड बनाई दिया। जबकि वो जानते थे कि पहले से एक कर्मकांड चल रहा है हिंदुओं में, भारतवर्ष में। क्या शरीर छोड़ते थे तो वो जलाते थे। भारत की पुरानी परंपरा तो यही है। उन्होंने कहा नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे, जलाना अच्छी चीज नहीं है। जला दिया वो तो बहुत खराब कर दिया। अरे जलाना नहीं है, खत्म नहीं करना है, उसको रखना है। क्या रखना है, क्यों रखना है? इसलिए रखना है कि हम देह थे, जब पैदा हुए तो हम क्या थे? देह थे। जब हम हैं ही देह तो उसको खत्म क्यों करना? इसलिए आदमी मरता है तो उसकी देह को रख दो। देह उसको रख दो, खत्म मत होने दो। उनका कहना है कि जब कयामत होगी तो अल्लाह ताला आकर के उस कब्र में से उसको जगाएंगे। और उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी, विनाश होगा इस दुनिया का, तो कब्रों के अंदर से भूत प्रेत बनकर के वो आत्माएं जाग उठेंगी। क्या? अल्लाह ताला के आने तक पड़ी रहेंगी, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला आएगा वो भूत प्रेत बन करके जाग खड़े होंगे, जिंदा हो जाएंगे। ऐसी मान्यता बनाई। अब वास्तव में ये मान्यता है कहां की? मुसलमानों में ये जो मान्यता बनी कि मुर्दे को, डेड बॉडी को गाड़ करके सुरक्षित कर दो। वास्तव में जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, जिस भगवान को वो अल्लाह मियां कहते हैं, तो जो मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं, जो इस बात को समझती ही नहीं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, अविनाशी आत्मा है, उनका देवान खत्म ही नहीं होता, कुछ न कुछ रहेगा जरूर।
इसलिए उनका कहना है कि आत्मा है या नहीं है, हो भी सकती है, रूह को मान लेते हैं, लेकिन देह भी अविनाशी है। तो वो देह को भूल नहीं पाते, इसलिए अविनाशी कहते हैं। अभी भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, बता रहा है कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा अजर हमारा विनाशी है, तुम्हारी देह ये विनाशी है। लेकिन उनमें देह भान इतना ज्यादा होता है दूसरे धर्म वालों में कि वो अपने देह के भान को भूल ही नहीं पाते। इसलिए उनका अनुभव ये कहता है कि नहीं, रूह अगर अविनाशी है तो देह भी अविनाशी है, इसलिए देह को सुरक्षित करके रखना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। ये फाउंडेशन कहां पड़ा है? संगम युग में ये फाउंडेशन पड़ता है उनमें, दूसरे धर्म वाली आत्माओं में। इसके अलावा कुछ भारतवासी आत्माएं भी होती हैं जो देवताएं थे, जो अपन को आत्मा समझते तो हैं, लेकिन आत्मा की उस ऊंचाई की स्टेज पर नहीं जा पाते, स्मृति के आधार पर कि 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाए। माना कुछ न कुछ देह भान रह जाता है। तो वो आत्माएं जो हैं कमजोर होने के कारण, कमजोर देवात्मा, 16 कला नहीं, कितने है? 15.25 कला, 15.5, 14 कला, माने कम ताकत वाली आत्मा, कम ज्ञान की रोशनी धारण करते हैं, पूरा ज्ञान धारण नहीं करते। आत्मा का पूरा ज्ञान अगर धारण कर ले तो वो भी अपन को अजर अमर अविनाशी मान ले, समझ ले, फिर कितने जन्म लेंगे? है पूरे 84, पूरे चक्र में चक्र लगाने वाली आत्मा बनते। लेकिन वो पूरा ज्ञान लेते ही नहीं, पूरी प्रैक्टिस करते ही नहीं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। इस बात पर उनको पक्का निश्चय नहीं होता कि हम अविनाशी आत्मा है। देहभान नहीं खत्म होता, इसलिए अविनाशी आत्मा नहीं बन पाते। आत्मा की निरंतर स्मृति में नहीं टिक पाते। तो वो ही कमजोर आत्माएं जो हैं, जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होकर के वो उनकी परंपराओं को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, देह को जलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं करना है। क्या करना है? देह भी अविनाशी है, उस देह को, देहभान अविनाशी है, इसलिए देह को सुरक्षित करके रख दो। तो इस तरह की ढेर परंपराएं हैं। क्या? अलग अलग धर्मों के आधार पर ढेर कर्मकांड हैं जो धर्म पिताओं ने टाइम टू टाइम सिखाए। अब सारी मान्यताएं सच्ची होंगी?
या भगवान ने जो सिखाया था वो सच्चा होगा। सत्य एक होता है या सत्य 2, 4, 8 ज्यादा होते हैं? सत्य तो एक होता है। तो भगवान जब आते हैं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, देव आत्माएं होते हुए भी, स्वर्ग में जन्म लेते हुए भी, उन सबको इकट्ठा करते हैं दूसरे धर्म में से। क्या हर धर्म की आत्माएं आखिरी जन्म में भारत में आकर के ब्राह्मण बनती हैं, ब्रह्मा की औलाद। और ब्रह्मा के अंदर भी वो कमजोरी का संस्कार है। क्या संस्कार है? ब्रह्मा के अंदर कमजोरी का संस्कार ये है कि वो बच्चों की बात पर प्रभावित हो जाते या माताओं की बात से प्रभावित हो जाते। जैसे आसमान का चंद्रमा है ना, वो किसकी औलाद है? कहां से पैदा हुआ? इस पृथ्वी का एक हिस्सा छिटक गया और वो चंद्रमा कहा गया, उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी है ग्रह और चंद्रमा है उपग्रह। उपग्रह माने पृथ्वी का हिस्सा है। तो चंद्रमा बच्चा हुआ ना, है बच्चा हुआ, और पृथ्वी माता हुई। तो पृथ्वी माता को वो जो ब्रह्मा बच्चा है वो बहुत महान मान लेता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है तो शिशु बच्चा जो माँ की गोद में दूध पीता है वो माँ को ही पहचानता है कि बाप को पहचानता है? माँ को ही पहचानता है। ऐसे ही वो चंद्रमा है, उसमें ज्ञान की रोशनी बहुत कम होती है। जब तो ज्ञान की कम रोशनी होने के कारण वो बाप को नहीं पहचानता, मां को ही पहचानता है। देखो अपनी यज्ञ की हिस्ट्री में टैली करो। हम जानते हैं कि कृष्ण चंद्र कहा जाता है। कृष्ण की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, कलाहीन बनता है। तो जो चंद्रमा है उस पर पृथ्वी का परछाया पड़ता है। क्या होता है? एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी और इधर चंद्रमा। तो पृथ्वी का परछाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा हो जाता है ना। तो जो पृथ्वीवासी हैं उनको चंद्रमा का हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। और वास्तव में चंद्रमा अंधेरे में आता है या नहीं आता है? अंधेरे में आता है। इसका मतलब हुआ कि जो भगवान ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आता है तो जो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो भी अंधेरे में आती है।
अज्ञानता के अंधेरे में आती है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा है, सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण होता है, वो आत्मा जो कि षष्ठी में जलमयी दिखाई जाती है, तो जलमयी में पीपल के पत्ते के पर ऊपर दिखाया जाता है। माने इस षष्ठी में पहले पहले कौन आया? कौन आया? इस षष्ठी में जब जलमयी थी, सारी षष्ठी, सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तो कौन आया पहले पहले? है कृष्ण आया। तो वो कृष्ण वाली आत्मा जो है, उसको साक्षात्कार हुए थे ना, है? उन साक्षात्कारों के आधार पर उनको पक्का निश्चय बैठ गया। कब? जब उनके भागीदार ने उनको साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है कि भागीदार ने क्लैरिफिकेशन दिया। भागीदार भी तो दुनियावी धंधाधोरी करने वाला व्यक्ति ही था ना, है कि कोई पहुंचा हुआ संत था? ऐसा तो नहीं। लेकिन ये है कि जो ब्रह्मा के गुरु हुए, 12 गुरु किए थे उन्होंने, तो उस समय जो वर्तमान गुरु था, उस गुरु ने भी उनके साक्षात्कारों का अर्थ नहीं बता पाया। बनारस में गए, बनारस के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। तो उनके दिमाग में ये आया ब्रह्मा बाबा को कि हमारी दुकान का जो मैनेजर है वो बड़ा होशियार है, वो रत्नों का भी बड़ा पारखी है। क्या? मैं उतना पारखी नहीं हूं जितना वो पारखी, और ज्यादा विद्वान भी है। तो उससे प्रभावित थे ब्रह्मा बाबा। लेकिन उसको उन्होंने छोटी सी दुकान देख करके कि उस भागीदार की छोटी सी दुकान है, कोई बिक्री होती नहीं है, गरीब है तो, और होशियार आदमी है, इसलिए उसको अपनी दुकान में मैनेजर बना के रख दिया। और खुद सत्संग में चले गए, सिंध हैदराबाद में सत्संग करने लगे। उसको बता दिया कि देखो, पैसा और पूंजी हमारी, और जो मेहनत करोगे सो तुम्हारी मेहनत, हमारी पूंजी, दोनों आधा आधा हो गया। इसलिए जो भी फायदा हो दुकान में वो आधा आधा करके बांट देना। तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया। वो सत्संग करने चले गए, और जो भागीदार है वो अपने 10 साल से उस दुकान में काम कर रहा था। सत्संग करते करते 10 साल के अंदर उनको 1936 में साक्षात्कार हुए ब्रह्मा बाबा को, जैसे और भक्तों को साक्षात्कार होते रहे। सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को, रैदास को, कितने भक्तों को साक्षात्कार हुए। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, और वो साक्षात्कारों को किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, समझाने दी नहीं। तो बनारस होते होते वो उसी भागीदार के पास पहुंच गए। तो भागीदार के द्वारा उनको क्लैरिफिकेशन मिला, और उनको पक्का बुद्धि में बैठ गया, यही सच्चा है। क्या? जो सच्चाई उनके भागीदार के द्वारा उनको मिली, साक्षात्कारों का अर्थ, उसके ऊपर पक्का विश्वास बैठ गया। लेकिन भागीदार के ऊपर विश्वास नहीं बैठा,
क्या कि जो साक्षात्कारों का अर्थ दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं बता सके, वो अर्थ उस भागीदार ने, जो उनके यहाँ नौकर था, मैनेजर दुकान में, वो कैसे बता सकता है? ये बुद्धि भी नहीं आया। क्यों नहीं आया है? इसलिए नहीं आया कि उनके दिमाग में था मैं दुकान का मालिक हूं और ये मेरा नौकर है। तो देह का अहंकार रहा। उस देह के अहंकार के कारण वो अपने भागीदार को पहचान नहीं सके कि इस भागीदार में कौन सी शक्ति ने प्रवेश करके ये साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या वो नहीं समझ सके? तो किससे समझा फिर उन्होंने समझा जो दो माताएं थी यज्ञ के आदि में। एक तो भागीदार की पत्नी, क्या, और दूसरी एक और माता थी, बहुत बोलने वाली, होशियार, बोल बोल करने में ज्यादा होशियार। क्या? इससे कलयुगी दुनिया का जब अंत होना होता है, महाविनाश होना होता है ना, उससे पहले इस दुनिया की यही गति हो जाती है। क्या क्या गति हो जाती है? हैं? नहीं, दुनिया ये समझती है कि जो गाल बजाना अच्छा जानता है, क्या, वाचा से भाषण देना अच्छा जानता है। सबकी बुद्धि खींच रहे हो। जो भाषण देना अच्छा जानता है, बस वो ही दुनिया का प्रकांड विद्वान है, होशियार है। इसलिए कलयुग के अंत में सारे देश देशांतर में ये हवा फैल जाती है। क्या? कि जो अच्छा भाषण करेगा वो ही गद्दी संभालने लायक है, राजाई की गद्दी। सब देशों में क्या हो जाता है? दुनिया के सारे देशों में ये बात चल पड़ती है कि जो अच्छा भाषण करे वो ही देश को सुधार सकता है और बाकी कोई सुधार नहीं सकता। अब बताओ, कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा भाषण करने वाला कहां हुआ? वाचा का। दोनों। ये फाउंडेशन किसी ने तो डाला होगा, है? 4 युगों की शूटिंग होती है, तो 4 युगों की शूटिंग में अंतिम युग है कलयुग, और कलयुग में का अंतिम हिस्सा है संगम युग। तो संगम युगी जो शूटिंग काल है, 4 युगों की शूटिंग, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है संगम में। तो उस संगम में वो ढूंढो कि वो व्यक्ति कौन है जो बड़ा अच्छा गाल बजाना जानता है।
गाली भी बजाना अच्छा जानता है, और फिर सबको वाचा की शक्ति से प्रभावित करके अपनी प्रजा भी बना लेता है। प्रभावित माने प्रजा बना लेता है। बताओ है कौन? मोड़ी। वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई, हम संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में पूछ रहे हैं, शूटिंग पीरियड में। हाँ, कौन? बड़ी मम्मी। कौन से धर्म से आती है? पंजाब। पंजाब में कौन से धर्म के लोग रहते हैं ज्यादातर? हैं? गुरु नानक से प्रभावित सिख धर्म के लोग। भले हिंदू होंगे तो भी गुरु नानक को बहुत मान्यता देते हैं। सिख धर्म में जो इबादत का स्थान होता है, पूजा करने की स्थली, उसका नाम क्या है? गुरुद्वारा। किसी का द्वारा? गुरु जी का द्वार। उस गुरु जी के द्वार में 24 घंटे गुरुवाणी चलती रहती है। क्या चलता रहता है? गुरुवाणी। उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। क्या? गुरु की वाणी को वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। गुरुद्वारे में जो वाणी चलती है, और हमारे भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में वाणी माने वाचा। वाचा की देवी कौन है? सरस्वती, जिसका नाम है सरस्वती जगदम्बा। क्या नाम है? सरस्वती जगदम्बा, जगत की अम्बा। तो वो जगत की अम्बा कौन से खून से आती है? पंजाब के खून से आती है। जहां सिख धर्म पनपता है, और जिस परिवार में जन्म लेती है, वो परिवार भी गुरु नानक को बहुत मानता। वैसे तो सभी परिवार पंजाब के किसको ज्यादा मानते हैं? गुरु नानक को बहुत मान्यता देते हैं। तो वो जो निमित्त बनती है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कौन सी पावर के आधार पर निमित्त बनती है? जो जगदम्बा का टाइटल मिल जाता है। सारा जगत उसे अपनी अम्बा मानता है। उसमें कौन सी शिफ्ट होती है, कौन सी खासियत होती है, जिस खासियत के आधार पर सारा विश्व जगत उसे अम्बा मान लेता है, मां मान लेता है? वाचा की शक्ति। कौन सी शक्ति? वाचा की शक्ति। और सारी दुनिया, सारा जगत उसे मां मान लेता है, और मां समझ करके उसको मान्यता देता है, बड़े से बड़ी मान्यता। जैसे अपने भारत में भगवान के सामने शिवालय में जाएंगे तो भी किसका नाम पहले लेंगे? त्वमेव माता। फिर बाद में च पिता त्वमेव। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा
पीता है। क्या? जब नींद आती है ना तो कड़क के बैठना चाहिए। ऐसे बैठेंगे तो और नींद आती है। कोई आधार नहीं। क्या आधार लेंगे ना, ऐसे हो जाएगा। तो बताया कि कौन सी पावर उसमें होती है जिसके आधार पर सारा जगत उसके सामने झुक जाता है, प्रभावित हो जाता है। जो सिखों में मान्यता है, राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? खालसा। खालसा माने पवित्र। कैसा पवित्र है? ऐसा पवित्र सिख लोग जो हैं, दुनिया में एक ही कौम ऐसी है, और खास करके भारत में, जिन्होंने अंग्रेजों से और मुसलमानों से सबसे जास्ती टक्कर लिए। सिर्फ टक्कर ही नहीं ली, उनको पस्त कर दिया। क्या? वो मुसलमान भी सिख बटालियन से बहुत डरते रहे, और अंग्रेज भी सिखों से ही डर करके भाग गए। नहीं तो हिंदुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि अंग्रेजों को भगा पाते। क्या? सिखों से डर करके भागे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में जितना सिखों ने खून बहाया, क्या पंजाब ने जितना खून बहाया, पंजाबियों ने, उतना पूरे देश के किसी क्षेत्र ने इतना खून नहीं बहाया। पता है वो कौन सी जगह है जहां पंजाबियों का खून सबसे ज्यादा बहा था स्वतंत्रता संग्राम में? जलियांवाला बाग। हजारों की हजार पब्लिक उतने बड़े बाग में बैठी हुई थी, सभा हो रही थी, और जो अंग्रेज अधिकारी था वो जुनून में आ गया, क्योंकि कानून बनाया था अंग्रेजों ने। कानून ये बनाया था, पुलिस एक्ट, कि पुलिस के व्यक्ति को कोई भी प्रजा का आदमी पिटाई नहीं कर सकता। पुलिस मारेगी, लेकिन पुलिस की पिटाई नहीं कर सकता, पुलिस को मार नहीं सकता। क्या? अपनी सुरक्षा के लिए भी नहीं मार सकता। पुलिस का आदमी मार डाले तो उसे हक है मार डाले, लेकिन जो व्यक्ति पिट रहा है, वो पिटता हुआ व्यक्ति अपनी सुरक्षा में कुछ नहीं कर सकता। ये पुलिस एक्ट बनाया। अगर प्रजा का आदमी पुलिस के व्यक्ति को पिटाई करेगा, मारेगा, तो उसके ऊपर मुकदमा चला करके उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन पुलिस के आदमी को कोई दंड नहीं देगा। वो एक्ट, पुलिस एक्ट, आज भी इंडिया में ऐसा ही चल रहा है।
नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया हो तो बहन से इसका अनुवाद करके समझना। नहीं, बाद में तो ये बात यहाँ की है ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, उसका तंत्र इतना जबरदस्त बनता है कि सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। लेकिन उसके कंट्रोलिंग का तंत्र जो चलाने वाले होते हैं, जिनमें सबसे जास्ती पोल पट्टी भरी हुई होती है। क्या? जो कंट्रोल करने वाले होते हैं। अरे कोई तो होंगे, अकेले महाकाली कंट्रोल कर लेगी? नहीं। तो उनमें सबसे जास्ती पोल पट्टी भरी होती है। इसलिए उस तंत्र का नाम भक्ति मार्ग में आज भी पड़ा हुआ है पोलिस। पोलिस, उसमें सबसे जास्ती पोल पट्टी भरी हुई है। पोल पट्टी माने खुद है चोर डकैत लुच्चे लफंगे, चोरों डकैतों लुच्चों लफंगों को उकसाने वाले, साथ देने वाले, उनके मुखिया बन के रहते हैं। कौन? वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो जगदम्बा का तंत्र बनता है, वो ऐसा फाउंडेशन डालता है कलयुग के अंत में, ताकि दुनिया का विनाश हो जाए। और विनाश हो जाता है। ऐसा पाप जब ज्यादा बढ़ेगा, पाप का घड़ा भरेगा या नहीं भरेगा? पाप का घड़ा भरता है और दुनिया का खलासा हो जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वही तंत्र आने वाला है। क्या? ऐसे नहीं समझे कि आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले कुखवंशावली बच्चे हैं, जो गोद के बच्चे, कुख माने गोद के बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चा बुद्धि बच्चे जो मां को ही सब कुछ मानते हैं, उनका ही खलासा होगा। नहीं, जो उद्धार मूर्त हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, हर सारी दुनिया को हरण करके बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले हैं। वो उद्धार मूर्त बीज रूप आत्मा है, उनका भी क्या होने वाला है? उनका भी खेल खलास होने वाला है। ऐसा पापाचार बढ़ेगा। क्या? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इतना पापाचार नहीं बढ़ता है जितना ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया में पापाचार ज्यादा बढ़ता है। जिसमें शक्ति होगी वो ज्यादा पाप करेगा, या जिसमें शक्ति ही नहीं होगी वो ज्यादा पाप करेगा? है? जिसमें शक्ति होगी वो ज्यादा पाप करेगा, और शक्ति नहीं होगी तो उतना पाप भी नहीं कर सकता। और शक्ति क्या चीज है? बड़े से बड़ी शक्ति कौन सी है?
है, बड़े से बड़ी शक्ति है योग की शक्ति। क्या? योग की शक्ति, याद की शक्ति। ये याद की शक्ति ऐसी बड़ी शक्ति है कि अच्छे से अच्छा काम कोई करना चाहे तो अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। जैसे कुमारों के लिए बोला, कुमार चाहे तो नई दुनिया बना सकते हैं। इतनी शक्ति है उनके अंदर, लेकिन वो तो स्थूल शक्ति है। कुमारों के अंदर कौन सी शक्ति है? योग की शक्ति की बात बताई या स्थूल नौजवान अवस्था की जो शक्ति होती है, वीर्यवान, ओजवान, कौन सी शक्ति? खून के अंदर से, खून से जो वीर्य बनता है वो वीर्य की शक्ति है ना। वो तो स्थूल चीज हुई, वो स्थूल दुनिया की बात है। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी शक्ति है बड़े से बड़ी? योग बल, याद का बल। किसकी याद? किसकी याद है? अरे भारतवर्ष में तो भगवान के कितने रूप दिखा दिए। कहते हैं भगवान को याद करो। क्या? सुअर भगवान, बारह भगवान दिखाया ना, बारह माने सुअर। गणेश भगवान, हाथी को भगवान बना दिया। हनुमान भगवान, बंदर को भगवान बना दिया। मत्स्यावतार, माछले का अवतार, वो भी भगवान हो गया। 10 अवतार जो प्रसिद्ध हैं उनमें मछली का अवतार भी है। वो किसकी यादगार है? जगदम्बा की यादगार। कहाँ रहती है मछली? है मछली जल की रानी है ना, जल के अंदर रहती है। तो मछलियों में सबसे बड़ी मछली कौन सी है जो शास्त्रों में गाई हुई है? कोई है या नहीं? जिस माछले के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सका, क्या? गंगा ने सवारी की। किसने सवारी की? गंगा ने सवारी की। और गंगा नदी में ही वो मगरमच्छ मिलता है ज्यादा। माने पैदाइश कहां से हुई होगी? है वो मछला जो बड़ा बड़ा रूप धारण करता हुआ दिखाया गया कि राजा ने उसे नहाने के बाद चुल्लू में ले लिया और चुल्लू में आ गई छोटी सी मछली। उसके ऊपर दया आने लगी तो उसको घर ले आया। घर में लाते लाते कमंडल में ले आया। वो और बड़ी हो गई, कमंडल सारा भर गया। घड़े में डाल दिया, वो घड़ा भी भर गया। नाद में डाल दिया, जानवर खाना खाते हैं ना, नाद में डाल दिया, वो भी भर गया। फिर एक बड़ा हौदा बनाया, उसका हौदे में डाल दिया, वो भी भर गया। इतनी बढ़ती चली गई। आखिरीन उसको तालाब में डाल दिया, तालाब भी भर गया। वहां से निकाला, नदी नहर में डाल दिया,
वो नदी भी, नदी का पानी रोक दिया। आखिरीन उस राजा ने उसको सागर में डाल दिया। बताओ कौन सी नदी है वो? सारी दुनिया का जल रोक देती है ज्ञान जल। सारी दुनिया उसके सामने ज्ञान जल का मुकाबला नहीं कर सकती, रोक देती है। चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुछ भी हो, आखिरीन कहां समा जाती है? सागर में। सीधी नहीं सागर में समाती, पहले गंगा नदी में समाती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। गंगा नदी में भी उसका जल इतना ज्यादा है, बढ़ता है, नदी में मछली का रूप इतना ज्यादा बढ़ता है कि आखिरीन वो नदी जो है वो रोकती है पानी को, तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा चला जाता है बंगाल की तरफ और एक हिस्सा चला जाता है उधर आसाम की तरफ, जो जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलता है। किसकी पुत्रा? हिस्ट्री में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्री। हिस्ट्री में नाम क्या है? पुत्री। पुत्रा नहीं है, पुत्री। पुत्री का मतलब क्या हुआ है? ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की पुत्री कौन हुई? लक्ष्मी। उसमें बड़ा विशाल जल रहता है। क्या गंगा में इतना विशाल जल हमेशा नहीं रहता? यमुना में भी नहीं रहता। ज्यादा विशाल जल की मात्रा किसमें? ब्रह्मपुत्र में। लेकिन पहाड़ों से ऊंची ऊंची स्टेज से बहकर आती है। कहां से? पहाड़ों की ऊंची स्टेज से बहकर आती है। ऊंची स्टेज माने है? ऊंची स्टेज माने अरे पवित्रता की ऊंची स्टेज। पहाड़ों में वायुमंडल पवित्र होता है या अपवित्र होता है? मैदान में नदियां बहेंगी तो उनमें कचरा मिलता है, मैदान का नाले मिल जाते हैं मैदान में। मनुष्यों का सारा कचरा उन नालों में जाता है, नालों से नदी में जाता है, तो जल कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। और पहाड़ों पे जो नदी बह रही है उसका जल शुद्ध रहता है, कचरा नहीं मिलता। तो टैली करो, ब्रह्मा की पुत्री प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाए रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। जल पवित्र है या अपवित्र है? ज्ञान जल पवित्र है। और निकलती कहां से है? हिमालय पहाड़ से तो निकलती है, जिसका नाम ही है हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। क्या? बर्फ के घर से ही पैदा होती है। जिस बर्फ के घर का नाम शास्त्रों में रखा गया है, दो नाम है, हिमवान। क्या? हिमवान माने बर्फ वाला, जाम रहता है जल।
अब बताओ वो बर्फबान कौन है, हिमवान कौन है, जिसको शास्त्रों में हिमालय भी कहा है, जिसकी हिमालय पुत्री पार्वती कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा। उनकी बुद्धि चलती ही नहीं है ज्ञान में। क्या? जो ज्ञान से शब्द सुन लिए वो ही शब्द दूसरों को सुना दिए, बस। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको तुलसीदास के, रैदास के, सूरदास के, कबीरदास के दोहे कवित्त रटा दो तो रटेंगे, रटा हुआ सुना देंगे, अर्थ तो कुछ भी पता ही नहीं, कुछ गहराई का पता नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की जो बुद्धि थी, बुद्धि रूपी आत्मा है, वो बर्फ की तरह जाम, उसमें ज्ञान जल बहता नहीं है। क्या? ज्ञान जल बहता नहीं, क्योंकि जाम है, बर्फ की तरह जाम है। तो शास्त्रों में नाम क्या रख दिया है? हिमवान, हिमालय राज। और हिमालय की पुत्री वो पार्वती कही गई है। तो वो निकलती है कहां से? है? कहां से निकलती है? अरे हिमालय ब्रह्मा, ब्रह्मा अम्मा है, अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है, या अम्मा में कहीं और से आता है? अम्मा में बच्चा कहां से आता है? बाप से। तो बाप कौन है? ज्ञान मानसरोवर। हिमालय पहाड़ पर भी जो सदा स्थिर है, ज्ञान मान सरोवर, जहां इतना ठंडा मौसम, ठंडा इलाका है कि धूल का नाम निशान नहीं। धूल माने देवभान की धूल हो पनप ही नहीं सकती। ऐसे स्थान पर वो जो ज्ञानमान सरोवर है, उसका जल, उसमें धूल मिट्टी का नाम निशान नहीं। इतना पारदर्शी जल है कि ऊपर से देखो, नजदीक से देखो तो बॉटम दिखाई पड़ेगा। कोई भी देखे उसको पारदर्शी जल दिखाई पड़ेगा। जल माने ज्ञान जल। उस सरोवर का जो दुनिया की सबसे जास्ती ऊंचाई पर है, कौन सा सरोवर? ज्ञानमान सरोवर। उसका ज्ञान जल या स्थूल जल कहो, इतना पारदर्शी है कि हिंदू देखें तो भी सब कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या? मुसलमान देखें, सिख देखें, कोई भी धर्म का व्यक्ति देखेगा, हर धर्म की आंखों में अपना अपना चश्मा चढ़ा हुआ है ना, है? हर धर्म की आंखों में अलग अलग चश्मा चढ़ा हुआ है कि सबका चश्मा एक जैसा है? आंखों में ये शीशा होता है ना, तो सबकी दृष्टि अपनी अपनी, लेकिन कोई भी देखेगा तो पारदर्शी जल। उसमें पत्थर भी फेंको तो पत्थर भी दिखाई पड़ेगा कि हाँ पत्थर पड़ा हुआ है। माने कोई भी व्यक्ति सच्चा क्या है और झूठा क्या है, सत्य असत्य का उस ज्ञान जल के आधार पर फैसला कर सकता है।
ऐसे ज्ञानमान सरोवर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्री। देखो, दुनिया वालों ने भी नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं रखा। ब्रह्मा बाबा मुख से बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, लेकिन दुनिया वालों ने क्या नाम रखा शास्त्रों के आधार पर? ब्रह्मपुत्री। तो शास्त्रों में सच्चाई है या नहीं है? है। शास्त्रों में फिर भी सच्चाई है, क्योंकि उन शास्त्रों का जो लिखने वाला है या अर्थ करने वाला है, व्याख्या करने वाला है, वो ही आत्मा है जो शिव बाबा कही जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या कही जाती? शिव बाबा। शिव बाबा माने है? शिव माने बिंदी और बाबा माने साकार, बड़ा रूप। लिंग है बड़ा रूप, शरीर की यादगार, और उसमें बिंदु है आत्मा की यादगार। माने वो शरीर भी है और आत्मा भी है। उसका शरीर भी नष्ट नहीं होता और उसकी आत्मा भी नष्ट नहीं होती।